नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश ने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश की संसद तक नीट की पेपर लीक का मुद्दा किस तरह से उठा, और ये बहुत अच्छा संकेत भी था इस देश के लिए, क्योंकि पेपर लीक एक ऐसी मुश्किल थी जिस पर सियासत होती थी, लेकिन हर बार किसी को दिक्कत होती थी, कोई खामियाजा भुगतता था तो वो छात्र थे, और इसीलिए वो अपने लिए निकले। लेकिन क्या दिल्ली में छात्रों के आक्रोश पर हंगामा करने वाले लोग झारखंड में छात्रों के आक्रोश को नजरअंदाज कर रहे हैं? दूर बैठे बैठे बस कह रहे हैं कि हाँ, हमारा समर्थन है। झारखंड लोक सेवा यानी जेपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा का नतीजा आने के बाद धांधली की शिकायतों पर रांची में 11 दिन से यह धरना चल रहा है। देवेंद्र नाथ महतो, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। हालांकि अगर आप देखिए तो उन्होंने शिबू सोरेन की तस्वीर पकड़ी हुई है, और जिस तरह से वो हमेशा छात्रों के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, पेपर लीक का मुद्दा उठाते रहे हैं, बहुत ज्यादा फीस जो कॉलेजेस में चलता है उसका मुद्दा उठाते रहे। और वही देवेंद्र नाथ महतो नाम के छात्र नेता जो है वो 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता झारखंड में छात्रों के आक्रोश पर चुप्पी साधे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को कांग्रेस का समर्थन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद झारखंड के शिक्षा मंत्री भी हैं। ऐसे में सवाल ये होगा कि अगर वहां पर इस्तीफा माना जाता है तो क्या सीधे जाकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए कोई भी वहां पर तैयार होगा? उधर 2 अगस्त को कर्नाटक में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप पर छात्रों का गुस्सा फूटा था, लेकिन खुद के इस्तीफे की मांग को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे का बयान वायरल हुआ, जिसे बीजेपी संवेदनहीन कह रही है। वो पूरा बयान क्या है वो भी हम आपको सुनाएंगे। सवाल है कि क्या परीक्षा धांधलियों पर सिलेक्टिव सियासत हो रही है, सिलेक्टिव गुस्सा? यहां पर गुस्सा करना है, वहां पर गुस्सा नहीं करना है, यहां पर कितनी नाराजगी दिखानी है, वहां पर नहीं दिखानी? आखिर संसद में क्यों नहीं उठता राज्यों के पेपर लीक का मसला? क्या झारखंड में छात्रों के जंतर मंतर पर चुप्पी है? आज इसी पर हम हल्ला बोल करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, नीलम मिश्रा प्रवक्ता जेएमएम की, धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर के। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। JP's demand that you resign from your Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. Just like how they did for this thing. कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे के इस बयान ने तूल पकड़ लिया है। 2 अगस्त को कर्नाटक के विजयपुरा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के OMR शीट का नंबर और सवालों का नंबर बेमेल होने और प्रश्न पत्र तय समय से देर से बांटने जैसे आरोपों पर छात्रों का आक्रोश फूटा था। इसे लेकर बीजेपी और जेडीएस ने प्रियंक खरगे को घेरने की कोशिश की, उनसे इस्तीफे की मांग हुई। पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्रियंक खरगे ने जो कहा, उसके बाद बीजेपी ने छात्रों के मुद्दों पर कांग्रेस नेतृत्व की नीयत पर सवाल उठा दिया है। कल हमने दोपहर में टीवी में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर अहंकार से प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठी चार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने घंटों भाषण दिया। जब उनके सुपुत्र कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देते हैं, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल जी पूरी तरह से चुप है। प्रियंक खरगे का दावा है कि भर्ती परीक्षा के सवालों का नंबर और OMR शीट में नंबर बेमेल होने का आरोप सिर्फ कुछ छात्रों की गलतफहमी थी। इसलिए जो लोग OMR शीट के साथ एग्जाम हॉल के साथ बाहर गए वो अपनी जिम्मेदारी पर गए। सरकार की जिम्मेदारी उन छात्रों के लिए थी जो एग्जाम दे रहे थे। इन्हीं दलीलों के साथ प्रियंक खरगे कर्नाटक में पेपर लीक या भर्ती घोटालों के आरोपों पर अपना पल्ला झाड़ते भी नजर आए। People who are seeking my resignation should answer why didn't Mr. Bommai resign when the PSI scam happened? Why didn't Mr. Argagnanendra resign when the PSI scam happened? Yesterday, lakhs of people wrote exams, and there's a problem only with close to around 120 people. प्रियंक खरगे का ये जवाब ऐसे समय में है जब नीट पेपर लीक पर पूरे देश में हंगामा हो चुका है। देश के शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है।
इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती घोटालों के आरोपों पर झारखंड में छात्रों का 11 दिनों से धरना जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 2 अलग अलग टेंट्स में भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच जैसी मांगों के साथ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनको समर्थन जो है हर कॉर्नर से मिल रहा है, चाहे वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, फूड मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स जो है वो हर तरफ से मिल रहा है, लोग आगे आ रहे हैं। अभिजीत दीपके ने भी जो सीजेपी के संस्थापक हैं, उन्होंने भी इन लोगों से बात किया, कहा है कि हर तरह का सपोर्ट इनको देंगे। 10 तारीख का हम लोग को कॉल है विधानसभा घेराव का। हमें उम्मीद है उस दिन झारखंड सरकार की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि झारखंड के रांची शहर में वो जनसैलाब उबड़ेगा जो आज तक कभी हुआ नहीं था। तो हमें उम्मीद है उस दिन सरकार की नींद उड़ने वाली है। ये सहयोग जो है ये देख करके छात्रों का उत्साह और बढ़ा है और इसीलिए जो लड़ाई का जो साहस है वो छात्रों के बीच में और बढ़ा है और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से धरना और मशाल मार्च निकाल रहे छात्रों को खाने पीने जैसी मदद के साथ कुछ वॉलंटियर, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी सामने आए हैं। लेकिन आरोप लग रहा है कि झारखंड के छात्र आंदोलन को राजनीतिक समर्थन नहीं मिल रहा, बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। अब देखिए, झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा। पेपर लीक या परीक्षा में धांधली कहीं हो, देश के छात्रों के साथ नाइंसाफी है। लेकिन कर्नाटक, झारखंड, साथ ही साथ पंजाब में पेपर लीक के मसले पर विपक्ष की चुप्पी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी, सांसद बीजेपी के, आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के, नीलम मिश्रा, प्रवक्ता जेएमएम, धीरेन्द्र कुमार, एलजेपीआर के। सुधांशु जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये राहुल गांधी हो, विपक्ष के नेता हो, ये वहां पर क्यों नहीं जा रहे? तो राहुल गांधी तो जंतर मंतर पर भी नहीं गए थे, उन्होंने नैतिक समर्थन दिया था और फिर इस मुद्दे पर वो सरकार को घेरते रहे। हाँ, खुद उन्होंने जरूर प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक मार्च किया था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसको वॉट अबाउटरी भी तो कहा जा सकता है कि दिल्ली में ये हुआ तो वहां पर भी ये करो। सुधांशु जी। अंजना जी, वाटर बाउंड्री उसे कहते हैं जो कांग्रेस कर रही है। यहां पर तो वो जंतर मंतर तो नहीं गए, क्योंकि उनको अपना पर्सनल फुटेज खींचना था, मीडिया में अपना पर्सनल फोकस लेना था। इसलिए जाके प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहले लोटपोट हुए, उसके बाद गांधी स्मृति पे गए, फिर इंदिरा भवन में प्रेस की, फिर जैसे वो कहते हैं कि भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, हाइड्रोजन बम फटेगा, वैसे भी एक एज यूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अनेक प्रकार के चित्र विचित्र प्रकार के स्वांग और निरंतर संसद को चलने में अवरोध उत्पन्न कांग्रेस के लोगों ने किया। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इनके मन में छात्रों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी परीक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था का कोई विषय नहीं है। इनके मन में राजनीति की कुटिलता और देश में अराजकता पैदा करने का विषय। और उसका प्रमाण देखिए, प्रियांक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे भी हैं, कैसा असंवेदनशील बयान दे रहे हैं, कैसा निंदनीय बयान दे रहे हैं। हाँ, पहले 25 दिन भूख हड़ताल में बैठे, लाठीचार्ज खाएं, उसके बाद हम देखेंगे। इसको आप राहुल गांधी के उस बयान से कनेक्ट कर सकते हैं जो आज राहुल गांधी कह रहे थे कि माफी देने वाले पीएम होते कौन है। सही में आपकी तो वो खानदानी स्टाइल है ना, जो खड़गे जी के बेटे बोले हैं, प्रियांक खड़गे, वही बात है। आप तो उसी परंपरा के हैं ना जिसमें राजीव गांधी जी ने कहा था माफी अभी थोड़ी मांगते हैं, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है, 3-4-5 हजार सिख मर गए तो क्या फर्क पड़ता है। आप तो उस परंपरा के ना, माफी अभी थोड़ी मांगते हैं। इंदिरा जी का चुनाव रद्द होगा तो इमरजेंसी लगा दी जाएगी। आप तो उस परंपरा के हैं कि अगर कोई भूख हड़ताल पे बैठता है तो स्वतंत्र भारत के बाद पहली भूख हड़ताल, मैं पूरा एक वाक्य पूरा कर लूं, पोट्टा भी श्री रामुलू ने की थी
19 अक्टूबर 1952 से और 15 दिसंबर 1952 को उनकी डेथ हो गई भूख हड़ताल पे। कोई कांग्रेस का व्यक्ति नहीं गया गांधी के स्वयंभू अलंबरदार स्वतंत्र भारत की पहली भूख हड़ताल में व्यक्ति को मरने दिया। इसलिए अब यह बात बहुत स्पष्ट हो गई है, छात्र हितों से कोई सरोकार नहीं है। सुधांशु जी ठीक है, आपको मैंने सेंटेंस पूरा करने दिया, लेकिन सुनिए ना सुधांशु जी, लेकिन वो लाइन जो उनकी है वो कह रहे हैं कि 25 दिन करने दो आंदोलन, फिर लाठीचार्ज करेंगे, जस्ट लाइक दे डिड, जैसा उन्होंने किया ये सब करके तब इस्तीफा दूंगा। तो वो तो आप पर टिप्पणी कर रहे थे। तो अगर उन्होंने ये वाक्य बोला है तो जितने भी व्याकरण के आचार्य हों, लाखों दर्शक देख रहे हों, इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि वो उसी परिस्थिति में है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान थे। बहुत स्पष्ट हो गया। इसका मतलब तो अब ये विषय खत्म हो गया। मतलब कांग्रेस पार्टी का उन्होंने खुद हिट विकेट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये मान रहे हैं कि वो उसी परिस्थिति में खड़े हुए हैं जिसमें वो धर्मेंद्र प्रधान जी पर आरोप लगाते थे, और इसके बावजूद वो इतने असंवेदनशील हैं कि वो ये कह रहे हैं कि पहले ये करो, उसके बाद हम ये करेंगे। और एक और बात मैं कह दूं, ये जो स्टेटमेंट दिखाया गया, जरा उसकी भाव भंगिमा और तेवर देखिए। सब कुछ शब्द ही नहीं होते हैं, वो जो टोन एंड टेनर होता है, जो आपका एक्सप्रेशन होता है, जिसे कहावत होती ना, एक कही बैनन अनेक कही नैनन। तो जो बैनन यानी जो शब्द कह रहे थे, इसके साथ जो उनके नयन कह रहे थे, वो दिखाई पड़ रहा था अहंकार और असंवेदनशीलता का प्रमाण। इसीलिए मैं छात्रों से कहूंगा, बहुत सजग रहने की आपको आवश्यकता है। यह अवसरवादी अराजकतावादी तत्व सिर्फ आपको मोहरा बनाकर प्रयोग कर रहे हैं। झारखंड और कर्नाटक इसके प्रमाण। ठीक है, अब आलोक शर्मा जी, फोकस आप पर है, क्योंकि दो ऐसे राज्य जहां पर आज छात्र जवाबदेही मांग रहे हैं, जिसमें एक कर्नाटक है, तो वहां पर प्रियंक खड़गे जी ये कहते हैं कि जैसा इनके साथ हुआ वही सब कुछ यहां पर हो तब इस्तीफा दूंगा। ये कहां से ये दलील सही टिक सकती है? और क्या झारखंड में सरकार में शामिल होने की मजबूरी इतनी बड़ी है कि आप लोग नैतिक समर्थन इन बच्चों को देने को तैयार नहीं है? एक भी पोस्ट, एक ट्वीट नहीं आया है झारखंड पर। देखिए, दो सवाल अंजना जी, दो सवाल के हिस्से आए। सबसे पहला आपने प्रियंक खड़गे जी के लिए सवाल पूछा, कर्नाटक वाला। उन्होंने बिल्कुल वो तेवर कड़े करके भाव भंगिमा की जो बात सुधांशु भाई ने कही, वो बिल्कुल उसी भाव भंगिमा में तंज कसा गया है। क्या हमारे यहाँ पर वैसी हालत नहीं है? तुलना मत कीजिए। हर चीज को तुलना करना ही वाटर अबाउटरी होती है, हम उस चीज की तुलना नहीं कर सकते हैं। बहुत दिन तक ये कहते रहे केरल में पेपर आउट हो गया, केरल में भी पेपर आउट नहीं था। कर्नाटक में जवाबदेही तय होगी कि किस तरह से पेपर में डुप्लीकेसी हुई है, एमए हिस्ट्री के पेपर में और पीसीएस के जो पेपर हुआ है सेकंड पेपर में, उसका क्वेश्चंस की रिपीटिशन है। जवाबदेही तय होगी। जहां तक बात दूसरा हिस्सा आपका है झारखंड का, झारखंड में हम केवल ट्वीट तक नहीं है, हमने झारखंड के जो पीएससी के जो चेयरमैन थे उनको अरेस्ट कराया है। क्या नीट के पेपर में एनटीए के चेयरमैन को आज तक, चेयरमैन तो छोड़ दीजिए, क्या क्लर्क को भी अरेस्ट कराया गया? क्या सीबीआई की जांच ने क्या इनोवेटिव व्यू कंपनी के जाकर दरवाजे पर दस्तखत दी? दो चीजों में फर्क है। एक तरफ नियत और नीति दोनों में खोट नजर आता है। 2024 में भी पेपर आउट हुआ, 48 लोगों को 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई। जिस दिन कानून पास होता है संसद के अंदर, उसी दिन दो डबल इंजन की सरकारों में पेपर आउट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। दोनों चीजों में फर्क है। अगर वहां पर झारखंड में एक्शन नहीं हुआ होता तो हम पूरी तरह से झारखंड की सरकार, चाहे वो हमारी कोएलिशन की सरकार है, हम सवालिया निशान लगाते, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते। दूसरी चीज, वहां पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस बच्चों के साथ बैठी हुई है। हमारे महानगर के अध्यक्ष रांची के बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। हम बच्चों से दूर नहीं हैं। भाव भंगिमा और तमाम चीजें तो मोदी जी की देखनी चाहिए। स्वांग तो मोदी जी रच रहे हैं, राहुल जी नहीं रच रहे हैं। स्वांग तो मोदी जी 11:30 बजे आकर कभी रील इस तरह की, कभी उधर की, लेकिन बच्चों ने रील बनाना भी सिखा दिया उनको। मुझे लगता है कि परीक्षा व्यवस्था की बात अभी सुधांशु भाई ने कही, अगर नीट के पेपर में आउट होने पे 2 साल पहले अगर पेपर लीक कैसे रोका जाए इस पर काम सीरियसली किया गया होता तो मैं समझता हूं कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाता। ठीक है आलोक जी, एक काउंटर क्वेश्चन आपसे भी है। बचाना था, एक काउंटर क्वेश्चन आपसे भी है। आरएसएस और बीजेपी, जी पूरा कर लीजिए, पूरा कर जी। मैं कहता हूं कि पूरी तरह से परीक्षा व्यवस्था को रोकने में, परीक्षा व्यवस्था को सुधारने में इन लोगों ने एक कदम नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई।
अगर वहां पर हाईकोर्ट फटकार लगाएगा, हम सरकार के बिल्कुल मुखर होकर हम उसके विरोध में रहेंगे, चाहे मंत्री हमारा ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन क्या राज्यों में आलोक जी, ठीक है, अब काउंटर क्वेश्चन सुनिए सर, अब काउंटर क्वेश्चन सुनिए ना, क्या आलोक जी कर्नाटक में, झारखंड में शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है? यहां पर तो इस्तीफा लेने के बाद ऐसा लगा जैसे कि अब तो भाई पेपर लीक ही रुक जाएगा। एक तो अकाउंटेबिलिटी क्या यहां पर नहीं है, और वहां पर छात्रों से जाकर संवाद सरकार क्यों नहीं कर रही है? आप लोग यही तो शिकायत कर रहे थे ना कि सरकार जाए जंतर मंतर पर बात करे। आखिरकार उन्होंने जिस भी तरीके से हो अपना बात किया, घर पे बुलाया, वहां गए, यहां गए, जो भी हुआ, आपकी तरफ से सेंसिटिविटी क्यों नहीं दिखाई जा रही? वो जो देवेंद्र महतो जी हैं वो भी भूख हड़ताल पर है आलोक जी। देखिए, भूख हड़ताल से शुरू कर लेते हैं। एक गंगा सफाई के लिए जीडी अग्रवाल जी थे, ऋषिकेश में 113वें दिन उनकी मृत्यु हुई थी, और बीजेपी के तमाम लीडर्स, वो आरएसएस से भी और बीजेपी से भी जुड़े रहे, प्रोफेसर साहब से मिलने कोई भी नहीं गया। हमारे यहाँ पर अगर कोई इस तरह से बैठा हो तो जरूर जाना चाहिए, और हम जाएंगे भी, सरकार भी जाएगी। सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए थे तुरंत उठाए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा संवेदनशीलता के आधार पर नहीं हुआ। सरकार ने पूरी तरह से कसम खा रखी थी। एक दिन पहले इंडिया टुडे ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि इस्तीफा नहीं होगा। सरकार नहीं चाहती थी, सरकार ने तो मजबूरी में इस्तीफा लिया है, जब देश की जनता ने धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया है। जब सरकार को यह लगने लगा कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, हमारी हालत खराब है, तब जाकर इन्होंने उनका इस्तीफा लिया है। वो इस्तीफा संवेदनशीलता के आधार पर नहीं था, जनता ने उनको बर्खास्त किया था। अब इन्होंने कहा साहब छात्रों को सतर्क रहना चाहिए। मैं बिल्कुल कहूंगा छात्रों को सतर्क रहना चाहिए। जो खुद की अपनी डिग्रियां जिस व्यक्ति की नहीं पता हो, वो परीक्षा पे चर्चा करता हो, तो जनता को सतर्क रहना चाहिए। छात्रों को तो खास तौर पर 2 करोड़ रोजगार देंगे और पता नहीं कौन कौन से वायदे युवाओं के लिए हुए थे, तो युवा अब समझ चुके हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए आप, उसके बाद से मैं नीलम जी के पास जाऊंगी। उनकी भाषा के प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। जी आलोक जी। लेकिन हम केवल ये कहना चाहेंगे कि राजीव गांधी जी ने किसी भी रूप में माफी मांगने से मना नहीं किया था। उनका बयान जो था वो बड़े पेड़ वाला, उसको भी तमाम तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है, और हमने तो 84 में जो हुआ उसके लिए संसद में भी माफी मांगी और संसद के बाहर भी माफी मांगी। हमने इमरजेंसी के लिए भी माफी मांगी। आज प्रधानमंत्री महोदय एक 15 साल की बच्ची को माफी मंगवाने के लिए कहते हैं, लेकिन अपनी सांसद जो पूरे के पूरे युवा पीढ़ी को गटर जनरेशन कहती है, उस पर किसी की हिम्मत नहीं है कि 2 शब्द बोल दें। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर मैं नीलम जी आपके पास आ रही हूं। बस इस स्पेसिफिक में 3 पॉइंट। स्वांग रचना किसे कहते हैं बहुत स्पष्ट है। झारखंड की सरकार में भागीदार है, गठबंधन में बड़े भाई हैं, और कह रहे हैं हम तो समर्थन दे रहे हैं, हम तो वहां बैठे हुए। अरे भैया समर्थन जरूरत नहीं, आप सत्ता में एक फोन करिए और उनकी मांग पूरी करवा दीजिए। अब क्या जवाब दे रहे हैं? अगर हाई कोर्ट फटकार लगाएगा तो हम इस पे करेंगे। तो मैं पूछना चाह रहा हूं भाई साहब, ये पंजाब में आप तो पूरा आंदोलन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ, हम भी विरोध कर रहे हैं, आप भी, तब तो आप नहीं करेंगे पंजाब में हाई कोर्ट फटकार लगाएगा तब हम इस्तीफा मांगेंगे। ये होता है पंजाब में सीधे मांगेंगे, दिल्ली में हल्ला मचाएंगे, वहां कहेंगे सत्ता में रहकर भी हम साथ में हैं, हम विरोध में नहीं हैं। यही जो आपकी जो सोच है, ये बच्चों के सामने बहुत साफ साफ उजागर हो जाती है कि आपकी वास्तविक सोच क्या है और आप किस प्रकार का दिखावा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहूंगा, अगर वास्तविक संवेदनशीलता है तो वो राज्य दर राज्य और वह परिस्थिति दर परिस्थिति और वो मंत्री दर मंत्री बदल नहीं सकती, वो एक ही रहना चाहिए। जैसे आप लोग चुनाव में भी कहते थे, झारखंड में तो चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया था, कर्नाटक में अच्छा काम किया था, बाकी जगह गड़बड़ किया था। वैसे ही झारखंड में संवेदना अलग है, कर्नाटक में संवेदना अलग है, पंजाब में संवेदना अलग है, दिल्ली में संवेदना अलग है। चलिए अब जवाब इसका आप दें, उससे पहले एक बार नीलम मिश्रा जी के पास चलते हैं। नीलम जी, आपकी सरकार, हेमंत सोरेन जी खुद शिक्षा मंत्री भी हैं, क्यों नहीं बात करने की कोई पहल हो रही है वहां पर छात्रों से? और आलोक जी कह रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन छात्र तो नहीं हट रहे हैं वहां से। भाई छात्र तो लगातार लगे, और मतलब उनकी बातें आप सुनिए तो बहुत पीड़ा में वो भी है, लगातार इतने दिनों से छात्र बैठे हैं। नीलम जी देखिए अंजना जी, छात्र कहीं के भी हो, झारखंड के हो, जंतर मंतर के हो, या देश के किसी भी कोने के हो,
छात्र होते हैं, उनको राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से छात्रों के मुद्दों को लेकर के राजनीतिकरण किया जाता है, ये बहुत शर्मसार करने वाली बातें हैं। और जहां तक मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन जी डे 1 से किस तरह से संवेदनशीलता के साथ छात्रों के साथ हैं, यही कारण है। उनकी गंभीरता को देखिए, रातों रात उन्होंने सीआईडी का जांच बिठाया, जेपीएससी कार्यालय में रेड पड़ता है, वहां के सारे दस्तावेज मतलब कब्जे में लिए जाते हैं। रातों रात जेपीएससी के अध्यक्ष को इस्तीफा देना होता है और भी सभी जेपीएससी के सदस्य जो हैं वो पूछताछ में लगे हुए हैं, पूछताछ उनसे चल रही है। 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आपको मैं बता देती हूँ कि जो मुख्य आरोपी है सुमन सौरभ, आंसू का नेता का बेटा है, यही भाजपा के गठबंधन। और आपको मैं बता दूं, अभी छोटी छोटी मछलियां अभी पकड़ाने दीजिए, बड़ी बड़ी मछलियां जब पकड़ाएगी ना तो भाजपा का असली चेहरा और एक बार सामने आने वाला है। यही उपद्रव मचाने वाले हैं झारखंड में, और देश में जहां भी उपद्रव मचता है उसके सब करता धरता यही लोग होता है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि झारखंड के अंदर जेपीएससी को मतलब पीछे धकेलने वाले यही बाबूलाल मरांडी जी हैं। जब ये पहले मुख्यमंत्री झारखंड के बनते हैं, पहला जेपीएससी आंदोलन, पहला जेपीएससी का जब एग्जाम होता है तो यही बाबूलाल मरांडी जी, इतना भ्रष्टाचार उसमें होता है कि अभी तक दिलीप प्रसाद सहित जितने भी लोग हैं उनके साथ जेल के अंदर है और उनके साथ जो भी है कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो ये तो इन लोगों की हालत है। और इतने 16 सालों तक भारतीय जनता पार्टी झारखंड में शासन में रहने के बावजूद भी हार्डली हमको लगता है 4 से 5 जेपीएससी एग्जाम वो करवा पाए। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने 6 साल के कार्यकाल में 5 बार 5 जेपीएससी बैकलॉग जेपीएससी एग्जाम करवा रहे हैं। तो ये है इनकी गंभीरता और संवेदनशीलता, आपको ये समझना पड़ेगा। और किस प्रकार से सीआईडी का जांच चल रहा है, ताबड़तोड़ दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं, डिजिटल जांच हो रहा है, सारा चीज। आप थोड़ा सा निश्चिंत रहिए। और मैं भाजपा के प्रवक्ता को यहाँ सुधांशु जी को मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बड़ा यहाँ पर व्याकरण और गणित का ज्ञान दे रहे थे कि ये व्याकरण और गणित, बताइए ना ये कौन सा गणित है जो सोनम वांगचुक को आप लोगों ने चीन का एजेंट बताया, उसी सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में जाकर के आप भूख हड़ताल भंग करवाते हैं। तो आज तक किसी भी केंद्र सरकार को देखे हैं क्या कि चीन का एजेंट और पाकिस्तान का एजेंट देशद्रोही को जाकर के भूख हड़ताल तुड़वाता है? तो किस प्रकार का नैतिकता है? मतलब छात्रों के विषय में कोई नैतिक अधिकार भाजपा को है ही नहीं कि छात्रों के विषय में ये बात करें। सिर्फ नाटक नौटंकी करके पूरे देश में कैओस फैलाने का काम करते हैं। जंतर मंतर में क्या हुआ छात्रों के साथ? 23 दिन तक छात्रों पे लाठियां चलती है, वाटर कैनन, पैलेट गन, क्या व्यवहार हुआ? 2-3 लड़की वहां भी मरती है, 23-24 बच्चियां मर गई, उसके बाद भी कोई गंभीरता नहीं। और जंतर मंतर से झारखंड का तुलना किया जा रहा है जो बिना भाजपा के। नीलम जी एक सेकंड, नीलम जी सुनिए, थोड़ा सा बीच में सुन भी लीजिए, काउंटर क्वेश्चन जब हो तो सुन लेना चाहिए। देखिए 2 बातें हैं, एक तो छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, जंतर मंतर पर जब वो बैठे उनकी बात मानी गई, फिर वो आंदोलन कॉल ऑफ किया उन्होंने। आपके झारखंड में रांची में जो आंदोलन हो रहा है वो आपके उठाए गए कदम से अभी छात्र नहीं माने हैं। वो तो 10 तारीख को कह रहे हैं कि हम विधानसभा के लिए मार्च करेंगे। तो आपको जो बीजेपी पर हमला करना है उस पर आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये नहीं बता रही हैं कि आप लोग क्या करेंगे। और आप लोग देवेंद्र महतो से बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो भूख हड़ताल पर है? या अगर सीएम साहब की बात हो गई है तो मुझे बता दीजिएगा, हो सकता है जानकारी ना हो। सीएम साहब के साथ उनके नेतृत्व में सारी प्रक्रियाएं चल रही है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, छात्रों के साथ गलत नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल छात्र के साथ है, पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ है, रिजल्ट देखने लायक होगा। और जो एक्शन लिया जा रहा है अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा वो ऐतिहासिक है, क्योंकि आज तक पूरे देश में ऐसा एक्शन लेने वाला मुख्यमंत्री नहीं मिला जो रातों रात जेपीएससी में छापा मारते हैं, सीआईडी से छापा मरवाया जाता है, पूरे प्रशासन का इस्तेमाल कर गिरफ्तारी। वही बात है ना नीलम जी, वही बात है कि देखिए यहाँ पर इतने दिनों तक ये लोग भी पेपर लीक पर आंख बंद करके बैठे रहे और फिर हालत ये हुआ कि बच्चों को सड़कों पर आना पड़ा। भाई आंखें बंद करके ही बैठे थे तभी तो ये हुआ स्थिति। आप लोग भी वैसे ही बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए नीलम जी एक सेकंड, ये कोई पहली बार तो वहां पर हो नहीं रहा है। आप भी जानती हैं रांची में कितने इस तरह के मामले होते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है रांची की। आप मुझे बताइए कि अभय तिवारी कौन है मैम? अभय तिवारी जो कि कोई और नहीं, सीआईडी जिस अभय तिवारी का इशारा कर रही है, ये अभय तिवारी कौन है? जी बिल्कुल, टीडीपीएल जो कंपनी थी उनको
इन्हीं के देख रेख में वो TDPL कंपनी थी। सोचिए। और ये मुख्य आरोपी हैं। और ये गोड्डा और जिले इनकी में जांच ब्लॉक हो रही है। सप्लाई ऑफिसर के पद पर तैनात है, सरकारी अधिकारी है मैम। और हैरानी की बात यह है कि यही सरकारी अधिकारी उस TDPL जिसका आप नाम ले रही हैं उसकी कंपनी से भी मिला हुआ था जो इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करा रही है। इसने बड़ी बड़ी परीक्षाएं निकाली हुई हैं सिर्फ पेपर लीक से, और ये सरकारी अफसर बना हुआ था। और ये सब तब हुआ जब इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था, फिर भी उसी कंपनी को काम। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर कोई कंपनी पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी तो फिर उसे दोबारा इतनी बड़ी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी कैसे मिल गई। लेकिन धीरेन्द्र जी, अब आपके पास जल्दी आ रहे हैं, एक बार एक बोल लें वो, उसके बाद से सुधांशु जी आप और आलोक जी जवाब दीजिएगा। बड़ा सवाल यह है कि यहां पे ये हुआ इसलिए वहां पर होना है। भाई ये ऐसा मुद्दा है ना जिस पर हर सरकार को जवाबदेह बनना होगा, क्योंकि ये मतलब ये बहुत सालों का गुस्सा है छात्रों का जो निकल रहा है। धीरेन्द्र जी। अंजना जी देखिए, जंतर मंतर पे हुआ तब भी लोक जनशक्ति पार्टी ने चिंता करी और समाधान निकला। यहाँ पर भी हमारे विधायक गए हैं, देवेंद्र महतो जी के पास ही अभी वो होंगे, और उनका मत छोटी सी मांग है, CID पर उनको भरोसा नहीं, CBI से जांच की मांग कर रहे हैं। तो कहाँ, वो तो बेचारे इतने अच्छे से मांग कर रहे हैं, क्या सत्ता के शीर्ष तक उसके कनेक्शन है? इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? महज आप किसी जो आरोप आप लगा रहे थे यहाँ पे, क्या इनके सत्ता में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री तक इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उनकी मांग अगर है कि CBI से जांच हो और ये भी देना चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, तो इसमें सरकार को CBI जांच मांगने में क्या परहेज है? किसको बचाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी या वहां पे ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर आ रही है। JPSC परीक्षा धांधली मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं CID जांच रिपोर्ट पर फुल प्रूफ कार्रवाई करेंगे। पहले सुन लीजिए, फिर सुधांशु जी आ रही है। सर कोई कमेटी भी बनाई जा रही है क्या? तो डेलीगेशन भी मिलेगा क्या सरकार के स्तर से? सरकार से तो डेलीगेशन जाएगा क्या संवाद के लिए? हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके है और जो आवश्यकता होगा वो किया जाएगा। इससे पहले कि आगे बढ़े, धीरेन्द्र जी आप ही का सवाल पूछ रही हूँ आलोक जी से, ठीक है? एक लाइन में पूरी कीजिए बात, पूरी कीजिए धीरेन्द्र जी। आज देवेंद्र महतो जी जिस विभूति का फोटो लेकर के बैठे हुए हैं, चित्र, आज उनका पुण्यतिथि है, हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। क्या इतने छात्र आंदोलन से लेकर के हर एक आंदोलनों से निकले हुए लोग हैं, आज आंदोलन के दर्द को नहीं समझ रहे हैं, सेलेक्टिव होते हैं, तो सेलेक्टिव कहीं ना कहीं साजिश को जन्म देता है कि क्यों अगर NDA की शासित राज्यों में अगर परीक्षा लीक होती है या कोई इस तरह की बातें होती है तो ये लोग आंदोलन करने चले आते हैं। और रांची में ही तो आंदोलन हो रहा है, कोई कराची में तो आंदोलन हो नहीं रहा है कि उस पर कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी चुप बैठे रहे। सवाल मेरा ये है, आलोक जी जवाब दीजिए इसका। और आलोक जी इस बात का भी कि छात्र अगर CBI जांच की मांग कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं उनकी मांग माननी है? भाई दिल्ली में भी मांग तो मानी गई ना उनकी शब्दशः। देखिए, मैं समझता हूं कि छात्रों ने तो नीट के पेपर के बाद खुद ही थाने जाकर FIR कराई थी, वहां तो सरकार खुद कार्रवाई कर रही है। आपने जिस कंपनी का नाम TDPL का लिया, अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी का नाम लिया, वो भी अरेस्ट है, उसके 8 साथी भी अरेस्ट हैं, वहां पर JPSC के चेयरमैन भी अरेस्ट हैं, एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता भी अरेस्ट हैं। मैं समझता हूं अगर इस तरह की कार्रवाई नीट में NTA के ऊपर की गई होती तो बच्चों का इस तरह से गुस्सा नहीं फूटता। मैं कहता हूं वहां पर आप कह रहे हैं कि TDPL के अधिकारी कोई थे, उसका कनेक्शन था वहां पर। मैं तो साफ कह रहा हूं विनीत जोशी की क्या भूमिका थी, जिनको HRD सेक्रेटरी से हटाया गया, इनोवेटिव व्यू कंपनी से उनका क्या लेना देना है? क्या CBI ने जांच की? तेलंगाना और झारखंड में नीट की परीक्षा वाली कंपनी इनोवेटिव व्यू 2 साल भी काम नहीं कर पाई, 1 साल में वहां से तेलंगाना और झारखंड से भगा दी गई। क्या ये सच नहीं है? मैं फिर कहूंगा कि आजसू का जो नेता है, जिसका बेटा, जिसकी OMR शीट लीक हुई है, जांच इस एंगल से भी हो रही है कि भाजपा ने कहीं जानबूझकर अपने नेता के बेटे से इस तरह का कांड तो नहीं करवाया है कि वहां की सरकार को हम बदनाम कर सकें। AK-47 तो नहीं चली कहीं पर भी, पैलेट गन तो नहीं चली,
वहां पर 22 बच्चों ने सुसाइड तो नहीं किया। मैं समझता हूं दोनों को कंपेयर करना गलत है। वहां पर अगर एक्शन नहीं होगा तो हम भी आवाज उठाएंगे, हम छात्रों के साथ खड़े। आलोक जी, छात्र आंदोलन खत्म नहीं कर रहे ना, सरकार के खिलाफ बोलूंगा। छात्र तो बैठे हुए ना आलोक जी, अगर आपका ये एक्शन काफी मानते छात्र तो वो आंदोलन खत्म कर देते। हाँ। मैं फिर कहूंगा कि अगर बच्चों के मन में अभी भी कोई चीज है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, और हमारे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोग वहां पर उनके साथ बैठे, उनके भोजन और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। आप बताइए बीजेपी के कौन से लीडर्स थे जो जंतर मंतर पर गए और उन्होंने व्यवस्था की? किसने कहा कि ये बच्चे नहीं है वहां पर? यहां पर तो बीजेपी के तमाम लीडर्स ने कहा बच्चे नहीं है, कोई कह रहा आतंकी है, कोई कह रहा पाकिस्तान फंडिंग है, कोई चाइना फंडिंग है, कोई पता नहीं क्या क्या कह रहा था। आपके आज तक चैनल पे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला जिनके प्रमाण नहीं थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लग गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जंतर मंतर पर। तो बीजेपी वालों ने हर तरह से उनको बदनाम करने का प्रयास किया। हम छात्रों के साथ खड़े। अंजना जी, मैं वादा क्या आंदोलन व्यक्ति रहूंगा हाँ। जो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बोलूंगा। कब? अगर एक्शन नहीं होगा तो। अच्छा, अगर एक्शन नहीं होगा तो सबसे पहला व्यक्ति होगा। 21 जून का पेपर हुआ, नीट का पेपर, उसमें फिर धांधली हुई। तो एक्शन के नाम पे आपको क्या चाहिए आलोक जी? उसके बाद एक्शन किसको माना जाएगा? आपने कहा कि एक्शन नहीं होगा तो मैं बोलूंगा हेमंत सोरेन के खिलाफ। एक्शन किसको माना जाएगा? देखिए अगर ऐसा होगा कि इनमें से जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, अगर इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं होगी जैसे बीजेपी के शासनकाल में यहां पर सीबीआई ने किया, जरूर बोलेंगे। इनको सजा नहीं होगी, जरूर बोलेंगे। अगर मुखिया को, संजीव मुखिया को जिस तरह से बरी कर दिया, क्लीन चिट दे दी, अगर वहां पर किसी को मिलेगी तो हम जरूर बोलेंगे। ठीक है, और संसद में भी बोलाएंगे, संसद में भी मुद्दा उठाएंगे। किया है ना, संसद में भी उठाएंगे, हो चाहे कोई भी हो, संसद में भी बिल्कुल संसद में ही मुद्दा उठाएंगे। सुधांशु जी, सबसे पहले मैं आज तक को उठाऊंगा अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो। ठीक है सर, अच्छी बात है सुधांशु जी। और ये आरोप बीजेपी पर लगातार लगता है क्योंकि देखिए अब तो जिस तरह का भी आंदोलन हम देखते हैं वो सोशल मीडिया पर एक पूरी जंग छिड़ती है, अपना अपना नैरेटिव चलता है, लेकिन उसमें आपके जो क्रेडिबल लीडर्स हैं, जो आपकी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं या फिर सांसद भी हैं, वो मतलब आरोप ये लगता है कि आप लोग डिस्क्रेडिट करना शुरू कर देते हैं कोई भी आंदोलन हो, कि भाई ये गलत लोग हैं, ये स्टूडेंट्स नहीं हैं, इस पर ज्यादा फोकस चला जाता है। इस पर जवाब दीजिए। अब बिल्कुल हम इस बात को सप्रमाण बोल रहे हैं। देखिए संवेदनशीलता के साथ संवाद क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने क्या किया? जेपी नड्डा जी जो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक है, राज्यसभा में नेता सदन है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, इन दोनों ने जाके बात की। मैं चैलेंज करता हूं, कौन गया है भाई बात करने के लिए? उस स्तर का कोई व्यक्ति गया है जो जेएमएम में अध्यक्ष रहा हो अथवा वो मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि मंत्री बन के गया हो? और एक नहीं, दो नहीं, 3 राउंड बात किया। इवन उन्होंने ये कहा कि वो सरकारी स्थान पे नहीं आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन तब में जाके बात किया। ऐसा कोई संवाद दिखाई पड़ा है? नहीं दिखाई पड़ा है। अब मैं बताना चाहता हूं सर, आपने टर्न पे बोलिए, स्वांग किसे कहते हैं? जो गठबंधन में शामिल हैं उन्हें विरोध करने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो गठबंधन से वापस बाहर आना चाहिए। तीसरा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, अभी देखिए आलोक जी बोल रहे थे गटर जनरेशन और ये सब वाक्यों पे, जिसपे कि हम लोग बिल्कुल उसको उचित नहीं मानते हैं, मगर अभी जेएमएम की प्रवक्ता ने और खुद आलोक जी ने उनको राजनीतिक भी कह दिया, उनको उपद्रवी वर्ड कहा गया, उनको कहा गया कि वो बवाल कर रहे हैं, वो बीजेपी के टूल हैं, फलाना ढिमाका, सब कुछ कह दिया गया, मगर मुंह पे शटर लगा के गटर के अंदर चले गए, कुछ नहीं बोला। अब जो नैरेटिव की बात कही गई, अंजना जी तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ वीडियो दिखाई पड़े, इतने घनघोर अश्लील वीडियो, उसके बाद क्या किसी को कुछ कहने की जरूरत क्या थी? और अब तो उसमें बातें सामने आ रही हैं, उसमें तो कोई छात्र था ही नहीं। जो अंट शंट भद्र अभद्र, कितनी गंदी भाषा का प्रयोग सबके लिए कर रहे थे, अब जो जो चीजें सामने आ रही हैं तो वो तो थे नहीं। और एंटी नेशनल कौन कहता है? आलोक जी जरा कान खोलिए और सुनिए। और मैं जेएमएम की प्रवक्ता से भी कहना चाहता हूं, सोनम वांगचुक पे हमने आरोप नहीं लगाया था। ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ ले, उसने लिखा है यूपीए सरकार में 28 फरवरी 2007 सोनम वांगचुक को लेटर लिखा है। पॉइंट नंबर 4 कहता है
You have been anti-national. You have been anti-national connections in China and other places which have been or may be exploited for anti-national activities. आलोक जी कान खोल के सुनिए, आपकी सरकार ने लिखत पढ़त में लिख के दिया है 28 फरवरी 2007 पुलिस का लेटर सोनम वांगचुक का, उसका पॉइंट नंबर 4। अब बताइए, हमसे कहते नैरेटिव बनाते, वाह भैया, खुद तो लिखत पढ़त में किसी को भी एंटी नेशनल कह देते हैं और हमसे सवाल पूछते हैं। अब यही देखिए, गठबंधन में शामिल होकर कहते हैं हम विरोध करेंगे। इसे कहते नूरा कुश्ती, इसे कहते हैं नूरा कुश्ती कि गठबंधन में रह के हम सरकार में भी शामिल रहेंगे और दिखाने के लिए विरोध करेंगे। इसी दोहरे चेहरे की वजह से कांग्रेस की निरंतर दुर्गति हो रही है। देखिए, दो केंद्रीय मंत्री जब गए जब पैलेट गन चल गई, 2 केंद्रीय मंत्री जब गए जब संसद का घेराव दिखाई दिया, 2 केंद्रीय मंत्री जब गए जब पूरी तरह से सैकड़ों बच्चे हॉस्पिटल में चले गए, जो केंद्रीय मंत्री जब गए जब दर्जनों पुलिस वाले भाई भी हमारे जख्मी हो गए, 2 केंद्रीय मंत्री जब जागे जब सोनम वांगचुक हॉस्पिटल एम्स चला गया, जब जागे वो जब पूरी तरह से अव्यवस्था फैल चुकी थी। इसलिए क्रेडिट लेने का प्रयास मत कीजिए, इसी को स्वांग कहते हैं। और स्वांग ये होता है कि मन की बात करो और 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो। स्वांग की बात ये होती है कि एक दुकान बनाओ जबरदस्ती झालमुड़ी की और 5 दिन तक झालमुड़ी के ऊपर बातचीत करते रहो। स्वांग ये होता है कि विदेशों में जाकर मेलोडी पे बात करो और यहां पर अपने बच्चों के लिए कहो कि माफी मांगो, इसको स्वांग कहते हैं। अराजक हमने पहले का भी शब्द कहा इस्तेमाल, आपके लोगों ने अराजक कहा, आपने अभी कहा उसमें बच्चे नहीं थे। मैंने एक बार भी उपद्रवी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अभद्र भाषा का जो प्रचलन है, जो ये वायरस है, ये बीजेपी की फेक फैक्ट्री से आया है। अभद्र भाषा का उपयोग मोदी जी ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के तौर पर किया है। अभद्र भाषा किसको कहते हैं वो जरा सुन लीजिए। अभी आपके जो पूर्व सांसद हैं, 2 दिन पहले पंचर बनाने वाले बच्चे थे, आपने सारे के सारे बच्चों को पंचर बनाने वाला बच्चा बता दिया, इसको अभद्र भाषा कहते हैं और किसी के मुंह से शब्द नहीं निकला। सोनम वांगचुक के अधिकारी ने क्या लिखा, क्या वो न्यायालय में सिद्ध हो गया? आपने तो उसको जोधपुर जेल में डाला था। क्या कोई 2 अधिकारी उनसे जोधपुर जेल में मिलने गए थे? मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं। क्या कोई 2 अधिकारी सोनम वांगचुक में, एक मिनट, क्या सोनम वांगचुक से मिलने के लिए केंद्र सरकार के 2 अधिकारी गए थे? इसकी जांच होनी चाहिए। क्या उनको किस शर्तों पर छोड़ा गया? क्या कोई डील हुई थी? जोधपुर जेल में क्या कोई गया था कि नहीं गया था? क्या उनकी पत्नी गीतांजलि साथ थी कि नहीं साथ थी? मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी। लेकिन यह बता दीजिए कि चीन का एजेंट किसने कहा था? बीजेपी के आपके लीडर ने कहा था। एंटी नेशनल अगर किसी अधिकारी ने कहा तो उससे पूछिए, आपने एंटी नेशनल कहा था एक व्यक्ति को, उसको जमानत दे दी हमने, आपने किस आधार पर एंटी नेशनल कहा था? और अगर एंटी नेशनल थे वो, आपके अधिकारी ने लिखा था पेज नंबर फला और पॉइंट नंबर फला पे, तो प्रूव क्यों नहीं कर पाई आपकी सरकार? क्यों? क्योंकि आप लोग स्वांग रचते हैं। अरे भैया सुनाई नहीं पड़ता, 2007 का लेटर आप लोग पूरे देश को पहले डिनाई करो, फिर डाइवर्ट कर दो, फिर उसको तमाम चीजों को बदल दो। यही आप लोगों का धंधा रहा है। आपका कोई जो आंदोलन हो, किसानों का हो, युवाओं का हो, एनआरसी का हो, सीए का हो, सबको कालस पोत दो। बस भाजपा बहुत अच्छी है, बाकी पूरा देश खराब है। इस धारणा पे मत चलो। जैन जी ने आपको आईना दिखाया है, अब बात बात तुलना करना। और अभी भी आपने सुधांशु भाई ये कहा कि जो भी बच्चे थे वहां पर वो विद्यार्थी नहीं थे, या फिर दोबारा से विद्यार्थियों का अपमान कर रहे हैं। मैं बेहतर समझता हूं कि आप अपने वाक्य को वापस लें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने तो 10 एक्शन गिनवा दिए कि हमने क्या क्या एक्शन लिया। हमने एग्जाम कंट्रोलर तक को नाम बता रहा हूं जेल में भेज दिया। आपने एनटीए के एक चिड़िया के बच्चे को नहीं पकड़ा। कारण क्या था? एनटीए में सारा बीजेपी और आरएसएस भरी पड़ी है। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। सुधांशु जी, सुधांशु जी, एनजीओ एनटीए नाम की बनाई। एनटीए को इतना सुरक्षित, इतनी सुरक्षा कवच आप लोगों ने क्यों दी? जो एनटीए का फेलियर था ना सुधांशु जी, क्लियर फेलियर था या नहीं एनटीए का? आप ही मेरी बात का जवाब दीजिए। नहीं, सुनिए, पहली बात, आलोक शर्मा को इतना सरेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई। मैंने 28 फरवरी 2007 का लेटर कोट किया है और यहां भी हमसे कह रहा है कि आप अधिकारी से पूछिए। अरे शर्म आनी चाहिए इतना बड़ा झूठ बोलते हुए। 28 फरवरी 2007 को किसकी सरकार थी? अरे भाई आपने तो जेल में डाला था उनको। कुछ भी आकर अनशट कौन कौन सी धाराएं लगाई थी हमारे समय में? तो केवल चिट्ठी हद होती है। मैं फिर कहूंगा दूसरा आलोक जी उन्होंने धाराएं लगाई थी। एक सेकंड, सोनम वांगचुक पर उन्होंने धाराएं लगाई थी, इसलिए आप लोग देवेंद्र नाथ महतो से बात नहीं करेंगे?
ये यहाँ फिर आप भी व्हाट अबाउटरी कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो से जाके बात क्यों नहीं करते? वो भूख हड़ताल पर हैं, उनकी जिंदगी की कीमत है या नहीं है? अंजना जी मैंने नहीं कहा। 2007 शब्द मैंने नहीं सुना था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन क्या उनके ऊपर क्या 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हुए कि नहीं हुए यूपीए की सरकार में? क्या उनको जोधपुर जेल भेजा गया कि नहीं भेजा गया? क्या उनके ऊपर तमाम संगीन से संगीन धाराएं लगाई गई कि नहीं लगाई गई? क्या 3 महीने तक उनकी पत्नी घूमती नहीं रही कि मुझे मिलवा दो किसी तरह से? क्या उनकी पत्नी जब दिल्ली आती थी उसके पीछे सिविल ड्रेस में पुलिस वाले घूमते थे कि नहीं घूमते थे? तमाम अखबारों ने और तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखाया है। क्या ये सच है कि नहीं है? और उसके बाद सोनम वांगचुक चीन के एजेंट हो गए, और जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया तो सोनम वांगचुक जी हो गए, और फिर जब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम हो गया तो श्री सोनम वांगचुक जी हो गए। वो दुर्भाग्य यह है कि आप बच्चों की मूल समस्या को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। एक बुक है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, उसमें लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस है कि पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि वास्तव में पेपर आउट हुआ है, एनटीए इन्वॉल्व है, एनटीए में हमने गलत लोगों को भर्ती किया है। उनको बाहर करते आप 2024 में। एक व्यक्ति जो जोशी साहब महाराज, वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, उनको आपने यहां बैठा दिया। लेकिन आज जवाब नहीं दे रहा। पेटिशनर था। अरे महतो जी से बात क्यों नहीं कर रहे सर? बच्चों के साथ सरेआम घपला अप्रूव हुआ। महतो जी से बात क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हड़ताल पहले एक्शन तो ले लें, पहले एक्शन तो ले लें। मैं चलिए सुधांशु जी जवाब लिए जा रहे हैं। सुधांशु जी वो कह रहे हैं हम एक्शन ले रहे हैं। जी को सेटिस्फाई करेंगे। महतो जी देखिए, मैं सिर्फ फैक्ट से बात करता हूं। पहली बात ये आलोक शर्मा को पता नहीं आज क्या हो गया, झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। मैंने कब कहा कि छात्र लोग नहीं थे? मैंने कहा जो गाली बकने वाले छात्रों के वीडियो आए उसमें से तमाम के बारे में अब ये जानकारी आ रही है कि वो छात्र नहीं थे। और आलोक शर्मा जी कान खोल के सुनो, 23 जुलाई को 9:30 का सोनम वांगचुक का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा आई एम फीलिंग पेन बिकॉज एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव एंटर्ड इन दिस। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बोल रहे थे। अब बताओ भाई साहब, आपके मन में तो बड़ी संवेदना थी, ये क्या जाएंगे? अरे राहुल गांधी जंतर मंतर पे नहीं गए, बहुत अच्छे वहां पे क्या जाएंगे? अच्छा केवल छात्रों को मोहरा बना के राजनीति करनी है। और संवेदना क्या जबरदस्त है। 22 दिन से अनशन चल रहा था, मगर राहुल गांधी अज्ञात धरती के अज्ञात कोने में कहीं विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। अचानक 3 दिन पहले अवतरित होते हैं, धरना स्थल पे नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास के सामने लोटपोट होते हैं, फिर गांधी स्मृति के पास जाकर एक नाटक करते हैं, फिर इंदिरा भवन में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो भाई 20 दिन कहां थे भाई? ना एक ट्वीट, ना जवाब, ना कुछ। अचानक सारी संवेदना संसद के सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले आ जाती है, और उसमें भी छात्रों से कोई संवाद नहीं होता। ठीक है, छोटा सा जवाब उसके अच्छे दोनों को दिखा दीजिए, धीरेन्द्र जी को। और देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल मैं समझता हूं बिल्कुल पूरी तरह से। अगर उन्होंने एंटी सोशल कहा कि एंटी सोशल लोग घुस गए हैं, तो पहले वाला जो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर जिसको रातों रात आपने हटा दिया, उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? उसको रातों रात हटा दिया, दूसरे को ले आए और उससे टर्म्स एंड कंडीशन तय कर लिए होंगे कि कल बच्चों को पीटना है, और उसने अगले दिन आके 2 दिन बाद आके अपना कांड करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी तो छात्रों की गूंज कर रहे थे। राहुल गांधी तो उन पीड़ित बच्चों के परिवारों से मिल रहे थे। राहुल गांधी तो जिन बच्चों के ने सुसाइड किया, उनके मां बाप की आवाज को जनता तक पहुंचा रहे थे। आप लोग क्या कर रहे थे? आप में से कोई 22 बच्चों ने सुसाइड किया, क्या बीजेपी का एक लीडर की हिम्मत नहीं हुई? क्या स्टेट का, सेंटर का, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सांसद, कोई मंत्री, क्या कोई उनके यहां पर घर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपके मन में चोर था, आप अहंकारी थे। आपके मन में आज भी अहंकार है। अहंकार नहीं होता तो इतना बड़ा आंदोलन जिस तरह से क्रश किया आप लोगों ने, ऐसा नहीं होता। मजबूरी में आप लोगों ने जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, अगर अहंकार नहीं होता तो मोदी जी को रील बनाकर 12-12 बजे नहीं डालनी पड़ती। आज आरएसएस और बीजेपी चाह रही है कि युवा पीढ़ी हमारे साथ आ जाए, नहीं आएगी। वो समझ चुकी है आपको, वो देख चुकी है आपको कि पैलेट गन जिस बच्चे को लगी, क्या वो भी छात्र नहीं था? क्या वो भी एंटी सोशल एलिमेंट था? ये नैरेटिव चलाना बंद कर दीजिए आप लोग। पुलिस और प्रशासन से मिलकर जो आप लोग नैरेटिव चलाते हैं, एंटी सोशल था, इसलिए था, वैसा था, ऐसा था, ये बंद कर दीजिए। यही गुजरात मॉडल है आप लोगों का। छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रम क्या आपके राज्यों में? अहंकार खड़गे जी के बयान के बावजूद इन्हें अहंकार नजर नहीं आ रहा। मैं सीधे आपको फैक्ट बता देता हूं, कोई नैरेटिव नहीं। अंजना जी, हकीकत क्या है? जब 2016 से पहले नीट नहीं होता था
तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्राइवेट कॉलेजों में सीटें नीलाम होती थी। अंडर ग्रेजुएट की एमबीबीएस की 25 लाख से 50 लाख में, और पोस्ट ग्रेजुएट की 50 लाख से 1 करोड़ में, जिसमें ज्यादातर इन्हीं के संरक्षित सांसदों के और नेताओं के कॉलेज थे। सैकड़ों करोड़ हर साल कमाते थे। अब ऐसे ऐसे बच्चों को मिलने लगा है एडमिशन जो उस समय कल्पना नहीं कर सकते थे कि 25 लाख 50 लाख देके करेंगे। यह मूल कारण है जिसकी वजह से सैकड़ों करोड़ हर साल की जो कीमत कम हुई, जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था, तन बदन में आग लगना शुरू होगा। यहां तन बदन और धन में आग लगी हुई है। अरे पर एनटीए इसलिए थोड़ी बनाया गया था सुधांशु जी। सुधांशु जी, अगर सीट्स की, सुधांशु जी, ये उस जमाने में नहीं संभव था। असली कारण ये है, ये असली कारण धन है। सुधांशु जी, सीट्स की नीलामी रोकने के लिए जुड़ा हुआ मन नहीं है। सुधांशु जी एक सेकंड सर, सीट्स की नीलामी रोकने के लिए आपने एनटीए बनाया, ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि हमको व्यवस्थित करना था, पूरा एक टेस्टिंग एजेंसी बनानी थी, लेकिन उस एनटीए की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय की गई? जो एनटीए फेल हुआ, नीट की परीक्षा बार बार हर साल लीक हुई, क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी सेट की गई? एक सिंपल सवाल है सर मेरा। बहुत साफ आपने पूछा। आपने कहा नीट की परीक्षा बार बार लीक हुई, 2024 में लीक हुई। इस बार क्या हुआ? टेक्निकली लीक नहीं हुआ। लीक वहां होता है कि जहां क्वेश्चन पेपर सेट हुआ, वहां से जहां प्रिंट होने गया, प्रिंट होने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर गया, बीच में लीक होता है। यहां तो सेटिंग करने वाले ने लीक कर दिया, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, जो कल्पना से परे था। जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज जजमेंट प्रोनाउंस करता है तो यह माना जाता है कि जजमेंट जिस दिन ऑफिशियल अनाउंस होगा उससे पहले वह गोपनीय रहेगा। अब जज ही लीक कर दे तो खैर, अब सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है कि ऐसा ना होने पाए। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, आज जो दिख रहा है उसके प्रति संवेदनशीलता ना होकर कौन राजनीति कर रहा है, कर्नाटक से लेके पंजाब से लेके झारखंड तक अब साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए वक्त इतने की इजाजत देता है। हेलो, एक बार दिखा दीजिए भाई, 10 सेकंड वो कुछ कहना चाहे, सिर्फ एक लाइन। आलोक जी, टाइम खत्म हो चुका है मेरा एकदम। आलोक जी, मैं सीबीएस बिल्कुल एक लाइन मैं कहता हूं कि 2016 से पहले सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करती थी, मैनेजमेंट सीट थी, 14.5 लाख फीस थी, आज 1 करोड़ के करीब फीस है। मैनेजमेंट सीट आज भी हैं, और 2013 में हमने कहा था ये बहस अनंत है, ये बहस अनंत है, लेकिन झारखंड के बच्चों की भी सुध लेनी चाहिए, और वहां पर भी अगर देवेंद्र महतो बैठे हुए हैं अनशन पर तो उनसे भी बात होनी चाहिए। छात्र कह रहे हैं सीबीआई जांच हो, ये उनकी मांगे जो भी है उनसे बातचीत करके निकाला जा सकता है।